गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास है रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम में बहुत से एग्जामों में पूछे गए। ठीक है दोस्तों, एक एग्जामों में नहीं, बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको बहुत अच्छे से देखना है। अब मैं इसमें सभी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को अगर आपने पूरा देख लिया, अंत तक देखना है। ठीक है दोस्तों, अंत तक। अगर इस प्रैक्टिस सेट को आपने लास्ट तक देखा तो आप कोई भी एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे, उसमें जो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो सारे आप बना दोगे। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे बना बना दोगे। जैसे अभी आपका कोई पेपर है तो इस प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद आपको 5 से 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब कभी ये देखो, ये या क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा शब्द आएगा, क्या आएगा। ठीक है, जब कभी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन लेटर बेस्ड दिखे, लेटर बेस्ड। ठीक है, जब कभी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन लेटर बेस्ड दिखे तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका स्थान लिखते हैं, इनका कोड लिखते हैं कि जैसे के कितने पे आता है, एम कितने पे आता है और ये कितने पे आता है। अगर इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा तो हमने एक रीजनिंग का वीडियो पढ़ाया। ठीक है दोस्तों, आप वहां जाके देख लो, सारे हमने याद करना भी सिखाया कैसे याद करते हैं। जैसे मुझे पूरे याद है। ठीक है दोस्तों, जैसे के 11 पे आता है, एम 13 पर, एफ 6 पर, एल 12 पर और एल 12 पर, एच 8 पर। और देखो अब इन क्वेश्चन में देखो, इनको क्या बोलते हैं, समानुपात, इसको अनुपात। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब इन दोनों में लॉजिक पता चेक करते हैं। जो लॉजिक इसमें लगेगा वही समानुपात के बाद वाले में लॉजिक लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का सबसे पहले लॉजिक पता करते हैं। क्या के 11 पर, एम 13 पर, एफ 6 पर, एच 12 पर, एल 12 पर, एच। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इनमें 11 से कितना हो गया 12, तो ये कितना हुआ +1। 13 से कितना हो गया, ये 13 से कितना हो गया 12, तो -1। और 6 से कितना हो गया 8, तो +2। ठीक है दोस्तों, जो लॉजिक इसमें लगा है वही लॉजिक इसमें लगा देंगे। जैसे R 18 पर होता है और M 13 पर, S 19 पर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या हुआ, पहले लेटर में, पहले लेटर में +1 हुआ था, तो इसमें 18 में 1 जोड़ो। ठीक है दोस्तों, क्या है 18 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा 19। 19 पे क्या आता है S। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरे लेटर में क्या हुआ था, दूसरे वाले में देखो -1, क्या हुआ -1, तो 13 में से 1, ये 13 में से 1 माइनस करो, कितना 12, 12 पर L। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे लेटर में क्या हुआ था +2, तो तीसरे लेटर में +2 कर दो। 19 में 2 करोगे 21, 21 पे क्या होता है U, तो SLU, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसमें कोडिंग करते हैं। सी कितने पे आती है 3 पे, एम और ई 5 पर, बी 7 पर, आई 9 पर, आर 18 पर, टी 20 पर, बी 22 पर और डब्ल्यू 23 पर। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमने इसमें संबंध देखा, ये इन दोनों 18 और 9 कितना हो रहा है 27। ये देखो 20 और 7 कितने हो रहे हैं 27, और 22 5 कितने हो रहे हैं 27, और एक्स है, ये एक्स कितने पे होगा 24 पे। ठीक है, एक्स कितने पे होगा 24 पर, एक्स कितने पे होगा 24 पर। ठीक है दोस्तों, तो 24 3 27, इसका मतलब दो लेटर का योग कितना हो रहा है 27। तो ये क्या होते हैं अपोजिट पेयर। अपोजिट पेयर क्या होते हैं, अपोजिट पेयर। अपोजिट पेयर क्या होते हैं, जैसे ए का अपोजिट लेटर कौन सा होता है जेड, अपोजिट लेटर। ठीक है, अपोजिट लेटर, ए का अपोजिट कौन सा होता है जेड, बी का अपोजिट कौन सा होता है बाई, सी का अपोजिट कौन सा होता है एक्स। ठीक है, और डॉट 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 एम का अपोजिट कौन सा होता है एन। ठीक है दोस्तों,
1, 26, 2, 25, 3, 24, ठीक है। और m 13 पर, n 14 पर। a कितने पर आता है? 1 पे, z 26 पे। b कितने नंबर पे होता है? 2 पर, y 25 पे। c कितने पे आता है? 3 पर और x 24 पर। m 13 पर, n 14 पर। अब इन दोनों को जोड़ो, 26 और 1 27, 26 और 1 27, 26 और 1 27। इन दोनों को जोड़ो, 26 और 1 27। इसका मतलब दो अपोजिट पेयर का योग यानी सम कितना होता है? 27, ठीक है। अब हमें यहां से पता चल गया ये सारे के सारे अपोजिट पेयर है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसमें लगा देते हैं। I 9 पर आता है, I 9 पर, K 11 पर, M 13 पर और O 15 पर, ठीक है। अब देखो 15 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए? तो 15 में कितना जोड़ोगे? 12। 12 पे क्या होता है? L। 13 में कितना जोड़े? 27 हो जाए। 13 में कितना? 14 जोड़ो, 27, 14 पर N, ठीक है। 11 में कितना जोड़ा? 27 हो जाए। 11 में जोड़ो तो 16, 16 पे क्या होता है? P। 9 में कितना जोड़ा? 27 हो जाए। 18, 9 25, ठीक है। 18, 9 27, तो कितना? 18 पे क्या होगा? R। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी इज राइट, ठीक है दोस्तों। ऐसे करते हैं अपोजिट पेयर वाले क्वेश्चन को। इसको और देख लेते हैं, इसमें क्या कलाकारी करें। 8 में क्या कलाकारी करें? आठ में क्या जोड़ें घटाएं कि 28 हो जाए, ठीक है। जो लॉजिक इसमें लगेगा वही लॉजिक इसमें लगेगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखो ये 8, ये 8 2 का क्यूब है, और इसको देखो ये 3 3 का क्यूब है, ठीक है। 3 3 का क्यूब है। अब देखो इसमें ये 2 का क्यूब है, इसमें एक जोड़ो, कितना? 3 का क्यूब। कितने का? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 28, ठीक है। ये देखो ये 28 आ गया। अब यहाँ 3 आ गया, ये 3 का क्यूब, 3 में 1 जोड़ोगे, 4 का क्यूब प्लस 1 यानी 4 का क्यूब कितना होगा? 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 65, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऐसे सोचते हैं कि ये हमें दिखा कि ये भी क्यूब ये भी क्यूब, तो हमने समझा इसी में। और ये देखो 3 का क्यूब प्लस 1 लग रहा था देखने में, इसलिए हमने ये वाला कंसेप्ट अप्लाई किया, ठीक है दोस्तों। देखते अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्प में से विषम शब्द छांटना है। कौन सा? विषम। ये विषम क्या होता है? ऑड निकालना है, विषम होता है। देखो 3 होंगे, 3 ऑप्शन होंगे, 3 जो किसी एक रूल को फॉलो करेंगे, और एक होगा वो अलग रूल को फॉलो करेंगे। देखो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? इसका बीच का लेटर देखते हैं इसका, ठीक है दोस्तों। अब देखो इन दोनों तरफ वालों का सम 6 प्लस क्या 9 के बराबर है? 6 3 9 बराबर 9, हाँ 9 के बराबर, ठीक है। इन दोनों का आसपास वालों का सम 6 प्लस 1 क्या 7 के बराबर है? हाँ 7 के बराबर है। इन दोनों का 5 प्लस 3 क्या 8 के बराबर है? 8 बराबर 8 है, ठीक है। अब इन दोनों का सम देखते हैं। 4 प्लस 2 क्या 3 के बराबर है? 6 3 के बराबर नहीं है, तो ऑड विषम कौन सा हो गया? ए। ऑप्शन नंबर ए इज विषम, ठीक है। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसको देख लेते हैं, इसको देखो ध्यान से। ये किसी ना किसी का वर्ग है, ये किसी ना किसी का वर्ग है, ये भी किसी ना किसी का वर्ग है, ये भी किसी ना किसी का वर्ग है। इतना देख लिए, ये वर्ग है, इसका वर्गमूल लेना है। 49 का वर्गमूल 7, 7 में 2 का गुणा करो 14, ठीक है। बात बन गई। ये देखो 14 है, ठीक है। कितना है? 14। अब देखो ये इसका वर्गमूल लो 10, 10 में 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। बात बन रही, सही है। इधर देखो ये कितने 8 का है, इसका 64 का वर्गमूल 8, 8 में 2 का वर्ग करो 16, ये भी सही है, बन रही बात। इधर देखो ये 11 में
11 में 2 से गुणा करो कितना आएगा 22, लेकिन यहाँ तो 24 है, यहाँ 22 आ रहा, तो ऑड कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज ऑड। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, इसको समझते हैं। जब भी कभी आपको लेटर बेस्ड कोडिंग कोडिंग क्वेश्चन देखें, लेटर बेस्ड, सबसे पहले इसमें कोडिंग करते हैं कि कौन सा किस नंबर पर। जैसे अंग्रेजी वर्डमाला में कितने 26 लेटर होते हैं, 26 का स्थान सबको पता होता है। जैसे एस 19 पे आता है, पी 16 पर आता है, एल 12 पर आता है, यू 21 पे आता है, एक्स 24 पे आता है। ये सभी को याद है। अगर किसी को याद नहीं तो हमने एक वीडियो डाला है, उसमें हमने याद करने का तरीका भी बताया। ठीक है, तो सब कुछ बताया, आप वहां से याद कर सकते हो। एक रीजनिंग का वीडियो डाला हमने। ठीक है, अब मैं इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें कोडिंग करते हैं। जैसे डी 4 पर आता है, एफ 6 पर, आई 9 पर, एम 13 पर। ठीक है दोस्तों, अब जब सबसे पहला काम क्या होता है, इसमें कोडिंग करना। कोड के बाद अंतर निकालते हैं। देखो यहां से यहां तक क्या हो रहा है, 4 से 6 हो गया +2, यहाँ 6 से 9 हो गया +3, यहाँ देखो 9 से 13 हो गया +4। ठीक है, अब देखो कितना 2 3 4, तो यहाँ कितना जुड़ेगा 5, 13 5 18, 18 पे क्या होता है R, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखो अगले वाले को, इसमें भी कोडिंग करते हैं। एक पर, ए कितने में आता है 1 पर, और ई 5 पर, आई 9 पर, बी 2 पर, एफ 6 पर, 10 पर, सी 3 पर और 7 पर, और के 11 पर। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, लेटर बेस्ड क्वेश्चन में कोडिंग करना। इसके बाद फिर पहला लेटर लेते हैं, फिर दूसरा लेटर, फिर तीसरा लेटर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पहला लेटर लेते हैं। यहां से यहां तक देखो, 1 से कितना हो गया 2, कितना जुड़ा +1। अब देखो यहां से पहले लेटर में 2 से कितना हो गया 3 +1, इसका मतलब यहां भी +1 होगा, तो 3 में +1 करोगे 4, 4 में क्या आता है डी। इनमें से देखो ऑप्शन में किसमें डी है, देखो इसमें नहीं, ये नहीं हो सकता, और इसमें नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो दोस्तों, एक लाइन में 2 ऑप्शन खत्म, दूसरी लाइन में तीसरा ऑप्शन खत्म, सिर्फ आंसर ही बचेगा। देखो दूसरी लाइन, यहां देखो ई 5 से कितना हो गया 6 +1, 6 से कितना हो गया 7 +1, 7 से कितना हो जाएगा 8, 8 पे होता है एच। ठीक है, साथ में एक जोड़ोगे 8, 8 पे किसमें एच है, इसमें देखो एच नहीं दी के बाद, तो ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व करते हैं कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं। जब भी कभी इस प्रकार की सीरीज के क्वेश्चन देखें, सीरीज के क्वेश्चन, ठीक है, तो सबसे पहले इनका अंतर निकालते हैं। सीरीज के क्वेश्चन देखें यानी श्रृंखला के क्वेश्चन देखें, तो इसमें अंतर निकालो। देखो यहां से 1 से कितना हो गया 6, तो कितना ऐड हुआ 5, कितने का अंतर है। यहां से यहां देखो 15 यानी 9, यहां से यहां पता नहीं कितना जुड़ेगा। ठीक है, यहां से यहां देखो कितना जुड़ा 21, ठीक है, और यहां से यहां कितना जुड़ा 25। ठीक है, अब इनके बीच में निकाल लेते हैं। यहां से यहां 5 से हो गया 9 यानी 4 +4, तो यहां भी 4 जुड़ेगा। ठीक है, अब यहां भी देख लेते कितना ऐड हो रहा है 4। ठीक है दोस्तों, यहां भी कितना हो रहा है 4। अब तो देखो यहां भी 4 हो रहा है, तो यहां भी 4 होगा, कितना 4, यानी 9 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 13। अब 15 में 13 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 28। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अंतर निकालते, ठीक है, इधर का अंतर निकालो, इधर का, फिर दोबारा अंतर निकाल के कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो पूछ रहा था दी गई श्रृंखला में कौन सी गलत है, गलत ऑप्शन देखना। जब भी ऐसे ऑप्शन दिखें, ये देखो कोई वर्ग के आसपास तो दिख नहीं रहा है,
ठीक है दोस्तों। अगर देखो यहां पर क्या दिखता, क्यूब दिखता, जैसे ये 216, ठीक है, ये 6 का क्यूब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर तो और भी क्यूब दिखते तो क्यूब वाला लगाते, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो सिर्फ एक ही क्यूब लग रहा है। तो हम देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जिनसे ये सारी संख्या कट जाए। तो हमने सोचा कि लगता है ये 8 से कट जाएगा। 8 ने 72, ये भी देखो 8 तिरका 24, इसको भी देख लो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। तो ये इसको देखो, ये 8 से नहीं कट रहा, तो ये कौन सी संख्या गलत हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सी संख्या गलत है? ऑप्शन नंबर बी। देखो इसको देखो, दो और 6 का क्या करें कि इसमें कितना आ जाए? 10 आ जाए। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इनका गुणा किया, यानी कितना गुणा किया? 3 दूनी 6, नहीं बनी बात। ठीक है, इसके बाद इनका वर्ग किया, 3 का 9 और 2 का 4, 9 4 13, बात नहीं बनी। अब इनको जोड़ते हैं, इनको जोड़ते कितना आ रहा? 5। 5 में कितने से गुणा करें कि 10 आ जाए? तो हमें पता चल गया 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, थोड़ा बहुत लॉजिक पता चला। इसको भी चेक करते, 5 प्लस 4 को जोड़ते हैं, कितना आएगा? 9। 9 में 2 से गुणा करो, 9 दूनी 18। तो बात बन गई। ठीक है दोस्तों, बात बन गई। इसको भी देखो, चेक करते, इनको 9 6 नहीं 6 5 11 में 2 से गुणा करो, 11 दूनी 22, बन गई बात। ठीक है, इसको जोड़ो, 7 6 13, इन दोनों को जोड़ो, ऐड करो, 7 6 13, 13 में 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 26। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 26। ठीक है दोस्तों, ऐसे लॉजिक लगाते कि इसमें क्या करें कि इतना आ जाए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल। इनको का इन्हीं लेटर, इन्हीं जो संख्याओं को उलट पलट के लिख दिया जाता है, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं। देखो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। देखो क्या किया इन्होंने, बीच वाले को ये देखो पहले लिख दिया, ये देखो लास्ट वाले को बीच में लिख दिया और पहले वाले को सबसे लास्ट में। ठीक है, इस तरह इसमें चेक करते हैं। ये देखो बीच वाले को इन्होंने पहले लिख दिया और बाद वाले को बीच में और पहले वाले को लास्ट में। ठीक है, इस तरह देखो, इसमें 8 है 4 है, 8 है 4 है, तो कौन से 6, कौन सा लेटर नहीं है? 6। तो क्वेश्चन वर्ड की जगह कौन सा लेटर आ जाएगा? 6। देखो अब देखो, बीच वाले को इन्होंने पहले और पहले वाले यानी लास्ट वाले को बीच में और पहले वाले को अंतिम में। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही ना आता। देखो तीन तीन लेटर है, 2 लेटर पता, तो 1 लेटर तो वही 6 ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे चेक करते। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे चेक करते हैं इस प्रकार। देखो यहां कितना तुम्हें प्रूव करना है? 12 प्रूव करना है। ठीक है, अगर हमने यहाँ गलती से गुणा रख दिया, गलती से गुणा, तो 7 7 49, कितना हो जाएगा? 49। क्या 12 आने की संभावना है? कभी नहीं है, बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ प्लस रख के चेक करते, प्लस, ये प्लस वाली स्टार की जगह एक एक रखना है, जैसे 7 + 7 -2, ये देखो माइनस, फिर गुणा 1। यहाँ पर देखो 3 स्टार, यानी इस स्टार की जगह प्लस रखना है और इस स्टार की जगह माइनस और इस स्टार की जगह गुणा। देखो प्लस माइनस गुणा, एक एक रखना है। इसमें भी एक एक रखना है, जैसे ये क्या है? गुणा, तो ये एक स्टार आ गया, इधर वाले में माइनस और इधर वाले में प्लस। ठीक है, अब हम चेक करते कितना प्रूव करना है? 12। ठीक है, 2 दूनी 4, यानी 2 एकम 2, 4 कहां से आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 7 7 14 -2 बराबर 12। 14 में से 12 घटाओ, कितना आ जाएगा? 12। तो देखो ये प्रूफ हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन कौन सा हो गया? बी इज राइट। ऐसे चेक करते हैं, अगर गुणा रख देते तो संख्या बहुत ज्यादा हो जाती।
ये देखो प्लस का अर्थ क्या है, भाग, ये भाग है, क्या प्लस का अर्थ भाग है। अर्थ का मतलब क्या होता है, जहां पर प्लस दिखे वहां भाग चिपकाना है, जहां पर प्लस दिखे वहां भाग चिपकाना, ठीक है। जैसे प्लस का अर्थ क्या है, भाग, और माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है प्लस, और गुणा का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस। अर्थ यानी जहां प्लस है वहां भाग चिपकाना, जहां माइनस है वहां गुणा चिपकाना, जहां भाग है वहां प्लस चिपकाना, जहां गुणा है वहां पर माइनस चिपकाना, ठीक है। इसमें चिपका दो, ठीक है। 36 गुणा के स्थान पर क्या चिपकाना है, गुणा के स्थान पर प्लस, ठीक है। और ये देखो प्लस के स्थान पर क्या चिपकाना है, भाग, और ये देखो भाग के स्थान पर क्या चिपकाना है, प्लस, और फिर ये प्लस के स्थान पर क्या चिपकाना है, भाग, और माइनस के स्थान पर गुणा, ठीक है। ये देखो माइनस के स्थान पर क्या रखना है, गुणा रखना है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन देखिए कि बोर्ड मास का रूल अप्लाई होता है, पहले भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को, पहले नंबर पर भाग को, दूसरे नंबर पर गुणा को, तीसरे नंबर पर प्लस को, चौथे नंबर को माइनस को। इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, इस बोर्ड मास के रूल के अनुसार सबसे पहले भाग को करना है, ठीक है। भाग को, भाग का मतलब क्या होता है, बटे, डायरेक्ट भी यहाँ काट सकते हैं, मैं इसको 4 को बटे में लेके आ रही, ये देखो भाग का मतलब बटे, भाग का मतलब बटे, और गुणा 3, भाग का मतलब बटे। हम लोग ऐसे बटे में लिख के भी काट सकते हैं, ये देखो जैसे 12 भाग 4 है, तो 12 में किसका भाग देना है, 4 का, यानी 12 का भाग 4 में, तो 4 तिया 12, कितना बार कटेगा, यानी 3 बार कटे, कितने बार, 3 बार। अब हम जैसे 3 बार कितने बार कट रहा है, 3 बार, तो भाग डायरेक्ट 4 तिया 12, कितने बार, 3 बार कट रहा है, और इसके बटे में लिख के अगर काटोगे तो भी 3 बार, 4 तिया 12, ऐसे किसी प्रकार से काट सकते हो, ठीक है। काट दो, जैसे 4 तिया 12, 3 दूनी 6। अब इसके बाद देखो ये भाग हो गया, भाग के बाद गुणा का नंबर आया, यहाँ कहीं बीच में माइनस था क्या, तीन, ठीक है, यहाँ माइनस होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ कितने बार कटा था, 3 तिरका 9, यानी -9। अरे देख लेता हूँ, माइनस प्लस थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। देखो दोबारा चिपका देता हूँ, इसमें गड़बड़ हो गया कुछ। 36 गुणा की जगह क्या चिपकाना है, गुणा की जगह प्लस, और ये देखो प्लस की जगह क्या चिपकाना है, भाग, और भाग की जगह क्या चिपकाना है, भाग की जगह ये है भाग, भाग की जगह प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है प्लस, और गुणा का अर्थ है माइनस, ठीक है। गुणा का अर्थ है माइनस। अब रखते हैं यार, यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया था इसलिए नहीं आ रहा था। देखो 36 गुणा की जगह क्या चिपकाना है, -12, गुणा की जगह क्या चिपकाना है, ये देखो ये गुणा की जगह माइनस, और प्लस की जगह भाग, और भाग की जगह भाग की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर भाग, और माइनस की जगह पर गुणा, ठीक है दोस्तों। अब देखो भाग में आप नीचे करके भी काट सकते डायरेक्ट, जैसे 4 तिया 12, 3 तिरका 9, 2 तिया 6। अब कर लेते हैं गुणा वाले को, ठीक है। ये देखो 3, ये 3 गुणा 3 9 हो जाएगा,
36 9 45 -3 कितना आ जाएगा यहाँ से 42। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा था इसलिए नहीं आ रहा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही थी। ऐसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ऐसे लुप्त संख्या निकालनी है। लुप्त संख्या कौन सी? लुप्त संख्या निकालनी है। लुप्त संख्या की जगह मान लो x। क्या मान लो? ये लुप्त संख्या निकालनी, यहां मान लो x। ठीक है, लुप्त संख्या निकालनी है, लुप्त संख्या की जगह मान लो x। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि लॉजिक ऐसा लगाएं पंक्तिवार, ये कैसे क्या बोलते हैं, पंक्ति के अनुसार है, अनुसार, या क्या बोलते हैं स्तंभ, ये से स्तंभ बोलते, खंबा, स्तंभ। स्तंभ कैसा होता है? खंबे जैसा। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा कि लॉजिक ऐसे पंक्तिवाइज लगेगा या स्तंभ वाइज? ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं इसमें, ये देखते हैं कि बिग वैल्यू किस साइड। ये तो बड़ी बड़ी संख्या कहाँ दिख रही है? यहाँ पर। तो बड़ी संख्या जिस साइड लगे जो लॉजिक उस साइड लगाना। तो बड़ी संख्या इस साइड लगी तो लॉजिक कैसा लगेगा? स्तंभ वाइज। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये 64 कैसे है। ये देखो बड़ी संख्या आ रही तो इसका गुणा होगा 8 चको 32 दूनी 64, यानी इनका आपस में क्या हो रहा है? गुणा। देखो 9 पना 45 चको 180, इसका मतलब इनका गुणा हो रहा है। अब इसमें देखो गुणा करते 7 गुणा 6 और यहाँ x मान लेते। क्या मान लेते हैं? x बराबर कितना? 294। ठीक है दोस्तों, काट डालो, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 चको 28, 7 दूनी 14, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। तो x एकम x कितना आ जाएगा? x समान 7। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, किसी कूट भाषा में किंडल को इतना लिखा जाता है तो एक्सोटिक को क्या लिखा जाएगा? देखो ये लेटर और ये लेटर जब सेम दिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जब कभी ये लेटर सेम दिखे तो इनको कैसे लिखते हैं? ऐसे स्तंभवाइज लिखते हैं, मतलब खड़ा खड़ा। जैसे किंडल, ये क्या हो गया? किंडल। किंडल को क्या लिख दिया गया? ई एल DNIK। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब जब ऐसे खड़ा खड़ा सेम लेटर दिखे तो उसको खड़ा खड़ा लिखते। खड़ा खड़ा क्यों लिखते? क्योंकि लॉजिक पता चल जाएगा। देखो ई और के, देखो सर हम साफ साफ लॉजिक दिख रहा है कि क्रॉस चेंज किया गया। आई को आई से, एल को एल से, एन को एन से, डी को डी को। ठीक है, क्रॉस चेंज किया गया। तो एक्सोटिक को भी कर दो, एक्सोटिक। ठीक है, सबसे पहले इसको यहां लेके आओ, इसको यहां लेके आओ। ठीक है, ये दो वैल्यू बनाने के बाद देखते हैं सी किसमें पहले और ई किसमें बाद में। देखो इसमें देखो ई पहले आ गया, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, बाकी तो ठीक है। अब सेकेंड वाले को देखते, आई यहां आएगी, ठीक है दोस्तों, और एक्स यहां आ जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। सी आई, कौन सा? सी आई। सी आई इसमें किसमें है? इसमें देखो सी ओ आ गया, इसमें सी एक्स है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, पहले से बनाना है, ऑप्शन को देखना है। पहले से एक से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरे को बनाना। दूसरे को बनाओगे फिर देखो सारे एलिमिनेट हो गए, केवल कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। पूरा करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देखना है। एक एक बनाने के बाद फिर ऑप्शन में देखते, फिर एक एक बनाते, फिर ऑप्शन में देखते। ऐसे आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते अगला क्वेश्चन। ठीक है, यदि दहली को कूट भाषा में इतना लिखा जाए तो क्या? दहली तो कूट भाषा में कितना लिखा जाता है? 7 3 5 और एच को 4, आई को 1। और कैलकुलेट कलकत्ता
इसको कितना लिख दिया गया, 8 2 5 8 9 और 6 6 और फिर 2, ठीक है। अब इसमें देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते, डायरेक्ट उन्होंने कोडिंग कर दिया, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन जैसे जहां पर डी को कितना कोड कर दिया 6, आई को 1, एच को 4, एच को 5, ई को 3, सी को 8, ए को 2, सी को 8, एल को 5, टी को 6, डायरेक्ट उन्होंने कोडिंग कर दी डायरेक्ट। इसका मतलब जहां पर सी दिखे वहां 8 चिपकाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखा, सी का कोड, सी को कोड कितना किया गया 8, ठीक है। अब ए को कोड कितना है, पहले और लास्ट वाले को देखते हैं, ठीक है। जैसे देखो, सी को कितना कोड किया गया 8 और टी को कितना 6। इसमें देखो पहले में 8 और 6 कितने में है, पहला लेटर 8 होना चाहिए, दूसरा लेटर 6 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें 8 है लेकिन 6 नहीं है, इसमें नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है दोस्तों। 2 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, 2 सेकंड में। देखो क्या करना, कुछ नहीं करना, पूरा बनाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से करना है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन से, अगर ऑप्शन से करोगे तो प्रत्येक क्वेश्चन में 10 से 15 सेकंड बचेंगे, ठीक है दोस्तों। 10 से 15 सेकंड बचाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे 5 मिनट भी बचा लिए तो रीजनिंग के 5 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व मां की आयु अपनी पुत्री से 3 गुनी थी, इसको कैसे करते हैं? इसको देखो, यहां पे प्रेजेंट, आज की आयु किसकी, आज की, तो फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक है, आने वाला कल। और यहां पर पास्ट, बीता हुआ कल, ठीक है। यहां से यहां तक अगर तुम इधर को आओगे पीछे को तो पहले, ठीक है। और यहां से यहां तक जाओगे तो बाद, क्या, बाद, ठीक है दोस्तों। ये क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, इसको या पूर्व बोल दो या पहले बोल दो, ठीक। 5 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपनी पुत्री से 3 गुनी थी। कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मम्मी और डॉटर की आयु, ये डॉटर की 1 थी, डॉटर की 1, फिर कह रहा 5 वर्ष बाद मम्मी की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाती। डॉन्टू वैक्सीन लगवाने नहीं गए? किन से गए थे? चचा कहाँ है? अच्छा, क्या दो 5 मिनट में आ रहे, जाओ, ठीक है दोस्तों। कह रहा है 5 वर्ष पहले जो मम्मी की आयु थी, जो पुत्री की आयु 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद देखो कितनी, जो मम्मी की आयु थी वो पुत्री की आयु 2 गुना। अब देखो इसमें आयु का अंतर 2 है और उसमें आयु का अंतर 1 है, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे यहाँ 30 वर्ष की मम्मी थी और 10 वर्ष की पुत्री, तो यहाँ देखो 20 वर्ष का अंदर, दोनों में 5 5 जोड़ो, ये हो जाएगी 35 वर्ष की और ये 15 वर्ष की, ठीक है। तो यहाँ भी देखो अंतर 20 का। जैसे मम्मी की 1 साल बढ़ेगी तो 1 साल पुत्री की भी बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो अंतर हमेशा सेम, अंतर सेम कैसे कर, देखो अब अंतर, इसका जो अंतर होता है वो इसके साथ गुणा किया जाता है, ठीक है। और इसके अंतर का इसके साथ देखो बराबर हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 1 एकम 1, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसमें देखो अंतर दोनों में बराबर हो गया, 2 का अंतर है, यहां से यहां भी 2 का अंतर है, ठीक है दोस्तों। अब देखो किसकी, पुत्री की आयु निकालनी, पुत्री आज की, यानी पुत्री की वर्तमान आज की आयु। ये देखो पुत्री 1 से यहां कितना बढ़ गया, 2 हो गई, कितना बढ़ा 1,
और यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा, देखो 5 5 10, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना बढ़ा 10, यानी 1 की वैल्यू 10। ठीक है, तो 1 की वैल्यू यहाँ 10 आ गई, 1 की वैल्यू 10। अब जैसे ये कौन सी है, पास्ट की आयु। अब यहाँ से 5 साल आगे बढ़ा दो तो कहाँ प्रेजेंट में पहुंच जाओगे, देखो तो कितना 10 और 5 15, ठीक, आज की आयु। अगर आप ये 2 की वैल्यू निकालोगे, ये 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 10, 2 की वैल्यू 20, ये देखो यहाँ कितना 20 साल का हो गया। ये 5 वर्ष बाद 20 का हो रहा, तो आज कितने का होगा 15 साल का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्यू पुत्री है पी की, पी की पुत्री कौन है, क्यू पुत्र है, ठीक है, पी का पुत्र है। एक्स पुत्री है क्यू की, एक्स जो पुत्री है किसकी, क्यू की पुत्री है। ठीक है, आर बुआ है एक्स की, तो आर बुआ है एक्स, यानी जो पापा की बहन होती है, ये देखो जो पापा की बहन होगी वही तो इसकी बुआ होती है। ठीक है, वही तो बुआ होती है, तो ये हो गई बुआ, जो पापा की बहन को बुआ बोलते हैं। अब देखो एल पुत्र है आर का, एल पुत्र है आर का, ठीक है, तो पूछ रहा है तो एल क्या लगता है पी का। ये देखो ये उसका पुत्र हो गया, ये बहन, तो ये भी उसकी क्या हो गई पुत्री, इसी की पुत्री हो गई। ये देखो बिटिया, ये इसकी बेटी, बेटी के लड़का को क्या बोलते, बेटी को बच्चे को बोलते हैं देवता, यानी पौत्र, क्या बोलते हैं, पौत्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांच पक्षी, कौआ, कबूतर, छोटा कबूतर और बड़ा कबूतर और गरुड़ एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां देखते हैं। अब कह रहा है बड़ा कौआ कौए के बाद उड़ता है, यानी तो इसका मतलब क्या हुआ, कौआ पहले उड़ा होगा, कौआ, उसके बाद कौन उड़ा, बड़ा कौआ। ठीक है, बड़ा कौआ। दूसरी लाइन पढ़ो, मगर गरुड़ से आगे है, जो कौन सा है, जो बड़ा कौआ किससे आगे है, गरुड़, यहाँ कहीं गरुड़ होगा, गरुड़ से आगे है। ठीक है, गरुड़ से आगे, पहले ये उड़ा फिर ये उड़ा फिर यानी ये गरुड़ से आगे उड़ा है। कबूतर कौआ और बड़े कौए के बीच में, कबूतर, ठीक है, बीच में है, कबूतर और बड़े कौए के बीच में है। ठीक है, कबूतर कौए और बड़े कौए के बीच में, छोटा कबूतर कौए के आगे है, यानी छोटा कौए के आगे, यानी इधर आ जाएगा छोटा कबूतर। ठीक है, तो पूछ रहा है सबसे पीछे कौन उड़ा, सबसे पीछे फिर यही बचा गरुड़, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखो कुछ दयालु प्राणी चिकित्सक हैं, कुछ दयालु प्राणी क्या है, चिकित्सक है, दयालु प्राणी चिकित्सक है, क्या है, चिकित्स, सॉरी, ये देखना था कथन, हमने गलती से निष्कर्ष देख लिया। ठीक, कुछ दयालु प्राणी देवदूत हैं, कुछ दयालु प्राणी क्या है, कुछ दयालु प्राणी, कुछ दयालु प्राणी क्या है, देवदूत हैं, देवदूत हैं। ठीक है, कुछ दयालु प्राणी, ये देखो इतने दयालु प्राणी देवदूत हैं, सभी चिकित्सक देवदूत हैं, सभी के सभी चिकित्सक हैं वो देवदूत है, सभी के सभी चिकित्सक, यहाँ आ जाएगा चिकित्सक। देखो सभी के सभी चिकित्सक क्या है, देवदूत। अब हमें देखो, अब हम लोगों को दयालु प्राणी और देवदूत के सर्कल में संबंध पता है, लेकिन इन दोनों के सर्कल में हमें कोई संबंध पता नहीं है, कोई संबंध पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, इनके अगर बारे में कोई पूछे दयालु प्राणी और चिकित्सक के बारे में, तो हमें पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, कुछ दयालु प्राणी चिकित्सक हैं, कुछ दयालु प्राणी चिकित्सक हमें नहीं पता। ठीक है, कुछ चिकित्सक दयालु प्राणी हमें नहीं पता,
तो ऑप्शन नंबर डी, या तो एक या तो दो दोनों लागू नहीं करते हैं। ठीक है, या तो एक या दो दोनों लागू नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो निम्नलिखित में से विषम, विषम का मतलब तीन में तीन सेम होंगे और एक कोई अलग होगा। ठीक है, चेक करते हैं इसमें देखो, इसके देखो पैर ऊपर क्यों हैं, इसको देखो पैर ऊपर के हैं, इसके देखो पैर ऊपर के हैं और इसके पैर कहाँ है, नीचे के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विषम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको देखो, पहले ऐसे मोड़ा फिर ऐसे मोड़ा फिर ऐसे मोड़ा। ठीक है, पहले ऐसे मोड़ा फिर नीचे वाले को मोड़ा, बीच में बचा। जब इसे खोलोगे तो ऐसा ऐसा, और इसको खोलोगे, पहले नीचे को खोलोगे। ठीक है, पहले कहाँ खोलोगे, नीचे को। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसको इतना बड़ा। ठीक है, पहले नीचे को खोलो। ठीक है, पहले नीचे का खोलोगे तो ऐसा ऐसा, और यहाँ एक हो जाएगा ऐसा ऐसा। ठीक है, नीचे खोल गया। अब ऊपर को खोलो, अब ऊपर को खोलो, कैसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा। ठीक है, एक यहाँ हो जाएगा ऐसा, इतना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो ये तीन तो ये कन्फर्म हो जाएंगे, इधर को उल्टोगे, एक दो तीन, तीन तो इसमें भी तीन इसमें। इसमें देखो ये वाले खांचे आ गए, यहाँ तो कोई कटिंग नहीं है, इसमें ये बीच में तीन ही नहीं है। अब बचा ये, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये आसपास की ये है, ये देखो दो ही है, लेकिन यहाँ दो से अधिक होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं, यहां से देखो, ये इसके जो डार्क सर्कल है, ये डार्क सर्कल इसके देखो राइट साइड है, इस साइड है। ठीक है, तो यहाँ भी जो डार्क सर्कल होगा वो इस साइड होगा। ठीक है, डार्क सर्कल इस साइड, किसमें, इसमें तो इस साइड है, ये नहीं होगा। इसमें है लेकिन इसमें एक ब्लैंक आ गया, यहाँ ब्लैंक की जरूरत तो है नहीं, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कुत्ता बिल्ली और पालतू जानवर। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये और ये और ये, अरे देखिए, ये हो गया पालतू जानवर, जानवर। ठीक है, और यहाँ हो गए कुत्ता, कुत्ता, और यहाँ हो गए बिल्ली। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है कि ये देखो बीच में पालतू, पालतू में कुछ कुत्ता पालतू होते हैं, कुछ बिल्ली पालतू हो गए। गांव गली में हमने देखा है बहुत सारे कुत्ते आवारा घूमते रहते हैं, और कुछ कुत्ते पालतू होते हैं जो उसके घर पे बैठे रहते हैं, उन्हें नहलाया जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, सब किया जाता है। कुछ बिल्ली देखो होती है पालतू, उनको क्या किया जाता है, खिलाया पिलाया सब किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बिल्ली कुछ पालतू, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डेली मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाता रहता हूँ। डेली जो भी एग्जाम निकलता है भारत सरकार द्वारा, उसमें सभी की मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, मैथ प्लस रीजनिंग की। इसलिए अभी तक जिसने ट्रिक टू एग्जाम चैनल, यानी यूट्यूब पे क्या करना है, यूट्यूब चैनल ट्रिक टू एग्जाम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं, इसको विदाउट स्पेस लिखना है। ठीक है दोस्तों, बिना स्पेस के। जिसने अभी तक ट्रिक टू एग्जाम को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का जरूरत दबाना बहुत जरूरी है। इसलिए जिस मेरे भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ट्रिक2एजम को, अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली उसके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।